नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सर। मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो क्लास 8 का चैप्टर होगा। क्लास का 8 का चैप्टर जो 6.2 है, जो आपको पढ़ना है घनमूल। उस चैप्टर के बीच में आपको पढ़ना है घनमूल। घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले एक झलक आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इन दोनों जगह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्यू किए हैं, 1 से क्यू किए हैं 10 तक। 1 से कहाँ तक क्यू किए हैं? 10 तक क्यू किए हैं। उसके बाद से यहाँ पे 10 से किए हैं आपको 100 तक। 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के। ठीक है। जैसे सिंपल आप लोग घनमूल ज्ञात करते हैं, घन संख्या ज्ञात करते हैं, वैसे आपको क्या कर देना है? घन संख्या ज्ञात कर देना है। 1 का घन, 2 का घन, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 10 तक घन किए हैं। वैसे यहाँ पे क्या कर देना है आपको? 10 से लेकर के 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के घन कर देना है। देखेंगे, अब आएंगे क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। इसमें आपको अनुमान लगाना है। क्या करना है? अनुमान। आपको अनुमान लगाना है कि इतना के घनमूल कितना होगा। ठीक है। जैसे देखेंगे यहाँ पे बोला है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। इसमें आपको क्या करना है? अनुमान निकालना है। आपको लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बनाना है, किताब के कहने के अनुसार से आपको बनाना है अनुमान लगा करके। तो चलिए यहाँ पे हम घन ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे, थोड़ा बारीकी से समझेंगे इस पे। देखेंगे यहाँ पे दिया है 5832 दिया है। ठीक है, 5832। तो ये बड़ा वाला संख्या को क्या करेंगे? ये बड़े वाला संख्या में देखेंगे कि 5832 किन दो संख्याओं के घन के बीच आ रहा है। 5832 यानी 5832। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 1000, मैंने 10 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। आप 20 के क्यू कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। 8000 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिएगा, ये 10 और 20 के क्यू के बीच आपका 5832 आ जाएगा। किसके क्यू के बीच? 10 के क्यू कीजिएगा और उसके बाद 20 के क्यू कीजिएगा। इन दोनों के बीच में इसका घन संख्या आ जाएगा। आपको 10 के क्यू कीजिएगा, क्यू करते जाइए कहाँ तक? 20 तक। तो उसी में एक आपका मिल जाएगा संख्या, जिसका घन संख्या कितना हो जाएगा? 5832 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 3√5832 लिख दीजिएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको? इतना के घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, आपको क्या करना है? आपका तो आ गया है 10 के क्यू से लेकर के 20 के क्यू के बीच में होगा घनमूल। तो कौन सी संख्या को होगा? देखिएगा, यानी आपका 8000 से कम में है। 8000 से कितना कम है? तो क्या करना है आपको? 10 के क्यू कीजिएगा तो 10000। तो यहाँ पे देखिएगा 10 से 20 के बीच में जाना आपको। तो क्या कर देना है? यहाँ पे 1 लिख देना है। 1 लिख दीजिएगा। अब देखना है कि लास्ट में आपका जो संख्या 2 दिख रहा है, कितना के घन करने के बाद लास्ट में संख्या 2 आ जा रहा है। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना का आप घन करेंगे। अब आ जाइएगा इसमें। तो यानी आपने का कितना का घन किया? आपने घन कर दोनों लाना है आपको। तो 2 लाना है, तो इसमें देखेंगे 2 लाना है। इसमें देखिएगा यहाँ पे 8 के घन किए हैं तो 512 गया, यानी लास्ट में 2 आया था कितना? 8। जो 8 है ना, तो 8। तो अनुमान से ज्ञात करना है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 74,088 है। तो देखेंगे यहाँ पे किन दो संख्याओं के बीच में 74,088 आ रहा है। किन दो संख्याओं के बीच में 74,088? 74,088 यानी 40 और 50 के बीच 74,088। कितना का क्यू करने के बाद 40 के और 50 के बीच में आ जाएगा। 40 और 50 के बीच तो 3√74,088। तो देखिएगा, आपको 74,088 का घनमूल ज्ञात कर देना है अनुमान के माध्यम से। तो 60
64,000 से ऊपर और 1,25,000 से नीचे, मैंने इसी के बीच में होगा। तो फर्स्ट में क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है 4, यहाँ पे 4 या 4 से शुरू होगा और 50 से नीचे में रहेगा, मैंने क्यूब करने के बाद तो 4 लिख दीजिएगा। अब लास्ट में देखिएगा कि छोटी वाली संख्या में जो किसको घन करने के बाद 8 आ रहा है, तो देखिएगा 2 के घन करने के बाद कितना के 2 के घन करने के बाद आपको 8 आ जा रहा है। तो लिख दीजिएगा कितना यहाँ पे 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे हम दिया हुआ है इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख, यानी 4,21,000, 4,21,000। तो 4,21,075 दिया है, तो कितने किन किन दो संख्या वो घन के बीच में है, तो ये जो आपका आ रहा है 70 के घन कीजिएगा और 80 के घन कीजिएगा, इसी के दोनों के बीच में ये आएगा 3 42,000 42 नहीं 4,21,875। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 7, क्योंकि आपको 70 और 80 के बीच में जाना है, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा लास्ट में 5 है, तो कौन सी संख्या है जो लास्ट में यहाँ पर आपको 5 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 के क्यूब करने के बाद आपको 125 आ गया है, यानी लास्ट में 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख देना है, यहाँ पे 5 लिख देना है, बस यही आपका आंसर हो गया अनुमान के तौर पे। यहाँ पे देखिएगा 1,57,000 दिया है, कितना 1,57,000, तो 1,57,000 कितने के बीच में है, यानी 1,25,000 से 2,16,000 के बीच में है। तो कितना का स्क्वायर, यानी 60 के नहीं 50 के क्यूब और 60 के क्यूब के बीच में है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 3 रूट कितना लिखिएगा, तो 1,57,464। तो क्या कर देना है आपको, देखिएगा यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कितना 5। लास्ट में कितना है 4 है, तो देखिए कौन सी संख्या को गुना करने के बाद 4 आया है लास्ट में, इसमें देखना है आपको लास्ट में 4, तो यहाँ पे 64 हुआ है, यानी 4 के क्यूब किया तो कितना 64, तो यहाँ पर लिख देना है 4। यही तो आपका क्वेश्चन है जी, आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 4 को क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको क्वेश्चन का बताने का ट्रिक आपको कैसे लगा। ठीक है, तब तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए इसके बाद लेकर चलते हैं आपको 5 नंबर पे। इसी प्रकार से इस वीडियो में बने रहेंगे। देखेंगे 49 तरह जो दिया गया है, 49 तरह दिया है उसको भी ऐसा ही बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 4,913 दिया गया, कितना 4,913। तो देखेंगे 4,913 इसमें किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 4,913, तो यानी 10 के क्यू और 20 के क्यू के बीच में आएगा। ठीक है, 10 के क्यू के और 20 के क्यू के बीच में आएगा, 10 के क्यू और 20 के क्यू के बीच में आएगा। तो आपको क्या निकाल देना है, घनमूल ज्ञात कर देना है 49 13। तो अनुमान लगाना है, देखिए 10 और 20 के क्यू के बीच में आएगा, तो 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे 1। अब देखिएगा जब किन संख्याओं के गुना घनमूल घन करने पर 13 आएगा, 13 यानी 3। तो देखिएगा यहाँ पे 3 कितना के 7 के घन कीजिएगा, तो यहाँ पे लिख देना है 7, कितना 7। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा इसको इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख, यानी 1,21,000 से, तो 1,21,000 1,21,000 1,21,000 यानी 40 ओवर 21, यानी 40 के क्यूब कीजिएगा और उसके बाद से 50 के क्यूब के बीच में रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो 3 रूट कितना हो जाएगा, 12 1 67 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाल दीजिएगा घनमूल। तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिख देना होगा 4, 40 है तो लिख दीजिएगा 4,
अब देखिएगा लास्ट में 7 है, लास्ट में कितना 7 है, तो इसमें से देखना जो किन संख्याओं को घन करने के बाद आपको 7 प्राप्त हो रहा है, यानी 3, कितना 3 को 3, यही तो आपका आंसर हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका 32 6 68, यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना हो जाएगा 32 6 68, 32 7 68 नहीं 6 नहीं 32 7 68, 32 7 68 देखेंगे कहीं दाएं सैकड़ा हजार यानी 32,000, कितना 32,768 है। तो देखेंगे इस संख्याओं में जो किन दो संख्याओं के बीच 32,768 आ रहा है, 32,768 देखिएगा इसमें 32,768 यानी आपका 30 के क्यू और 30 के क्यू और 40 के क्यू के बीच में आएगा 32,000, तो 27 से 64 यानी 30 के क्यू कीजिए, कितना के 30 के क्यू से लेकर के आप 40 के क्यू कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे 3 रूट लिखिएगा कितना 32 7 68, 32 7 68, इसका आप घनमूल ज्ञात कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 आया था 3 लिख दीजिएगा, कितना 3, और लास्ट में देखिएगा 8 है, तो किन संख्याओं के आपने घन किया को आपका आ गया कितना लास्ट में 8 यानी 2 का, कितना के 2 का, तो आपका हो गया 32, यही आपका आंसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा विश्वास करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तो दुनिया में आप कहीं नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे वीडियो में बने रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा आपको लगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका 4 के जगह पे कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे होगा ना, ये होगा 20 से लेकर के 30 आपको 12 ही जाना है जी, 12,164 है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था, इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए आपका 23 आंसर आ जाएगा। तब तक मिलता है फिर से आपसे अगले वीडियो में, जब तब तक जय हिंद सभी साथियों को। चलिए आगे आपसे मिलेंगे फिर दूसरा वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच।